आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 50 दिन बाकी है। ये 50 दिन जो है ना वही डिसाइड करेगा कि आपकी फ्यूचर क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं ना कमेंट करने वाले या सीख देने वाले कि ये कागज का टुकड़ा जो है हमारी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता करके। और एक चीज ना हमेशा याद रखना, रिजल्ट को ना कागज की टुकड़ा वही बोलते हैं जो ना बिना मेहनत के उस चीज को पाए रहते हैं। जो इसको यूं ही शॉर्टकट तरीके से मिला रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है करके। असली वैल्यू उस बच्चे से, उस लड़के से, उस लड़की से, उस दीदी भैया से पूछ के देखना जो मेहनत करके 95% 98% लेके आए रहते हैं। और अगर आज कमबैक नहीं किए ना तो क्या ही कर लोगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों आज जब मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए पब्लिश कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, कौन सा है भाई, 1 जनवरी। और 1 जनवरी 2025 मैं तो बोलूंगा इस डेट को ना एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और न्यू ईयर एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कोई मतलब नहीं है बच्चों, जब तक आप अपने अंदर कुछ सुधार नहीं किए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाए, तब तक इसका फालतू का दिखावे का, खर्चे करने का, पार्टी करने का कोई मतलब नहीं है। 1% भी उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप आज जो है कमबैक करने का नहीं सोचे। पहले अगर आप जो है 70% तक का अचीव कर रहे थे पिछले एग्जाम्स में, पिछले क्लास में, तो अभी आपको कमबैक करना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहां पर, मैं जानता हूं अच्छे से, कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरी चीजें बर्बाद करे हैं। यहां तक आज ऐसे सिचुएशन में है इस वीडियो से पहले तक कि उनको अपने आप ऊपर भी विश्वास नहीं है कि वो कर सकता है, कर सकती है कुछ अच्छा। अरे पास होने में क्या, पास होने के लिए तो ऐसे कंफर्म क्वेश्चंस बता दूंगा चैनल पे, पास तो कोई भी हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस भ्रम में मत रहना कि पास कोई भी हो जाएंगे तो मैं भी हो जाऊंगा। क्या गारंटी कि पास होगे। पिछले साल कितने 70,000 बच्चे फेल हुए, याद रखना 70,000 बच्चे फेल, 70 से 75,000 बच्चे फेल हुए। ये फेल ना, मैं सप्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सप्ली जो आए थे उन लोगों को हटा के बोल रहा हूँ, शुद्ध रूप से पूरे सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे 70,000 थे। 3.5 लाख बच्चों में 10वीं के 12वीं में वैसे ही बच्चे फेल हुए हैं। तो क्या गारंटी कि तुम पास हो जाओगे बिना पढ़े। शॉर्टकट को मत देखते रहो, मेहनत लगेगा। कुछ पाने के लिए ना लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। और यही टाइम है कमबैक करने का। अगर आज नहीं तो अब, नहीं तो कब, ये खुद से पूछो। एक दिन ऐसा आएगा ना, अगर आज अपने आप को कमबैक नहीं किए, आज अपने आप को मैदान पे नहीं उतारे, तो फिर ना दुनिया के सामने तुम्हारी वैल्यू तो नहीं रहेगी। खुद के लिए भी ना आप लोगों को लगने लगेगा, अरे काश उस दिन पढ़ा रहा था, उस दिन गेम कम खेला रहा था। ये आपको लगेगा। इस टाइम को याद करोगे और आज ही अगर मेहनत करना सीख गए ना, आज से अगर स्टार्ट कर दिए, डेफिनेटली आप आगे जाओगे, मतलब जाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है। कुछ बच्चों की मैसेजेस आई थी, क्या भैया हम 1 जनवरी से पढ़ करके टॉप कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए। वो जुनून ही है आपको ना टॉप करने के लिए ले जा सकते हो उस पोजीशन तक। बस शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई 70,000 बच्चों में आपकी नाम ना आए। और मैं तो बोलता हूं ना, इस बार मैं बोल रहा हूं, इस बार कम से कम ना 1 लाख बच्चे फेल होने वाले हैं 10वीं में। 12वीं में भी होंगे, 10वीं का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 3.5 लाख में लगभग 80-90,000 1 लाख यहां तक कि बच्चे फेल होंगे। रीजन बता रहा हूं, इस साल की माहौल मुझे पता है। पूरे सबको ना ऐसा लगता है किसी को भी मतलब नहीं एग्जाम का। कई लोगों को तो ना क्या बोलते हैं, जलने से सबक मिलती बोलते ना, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चे जो है, चंद बच्चे जो है 10वीं 9वीं पास करने के बाद 10वीं में आते, उनको एहसास हो गया था कि बोर्ड में। कुछ बच्चों को तिमाही पेपर में लगा कि यार इस साल बोर्ड एग्जाम, कुछ बच्चे को लगा कि अर्धवार्षिक पेपर में बोर्ड एग्जाम है, कुछ को तो तब लगा, मैं बोलता था अरे कब टाइम टेबल आए तब इन लोगों को होश आए पढ़े, मैं ये सोचता था। तो जब टाइम टेबल आया तो कुछ बच्चों को लगा, और अभी भी 50 से 60% बच्चे, मतलब 3.5 लाख में से ना 50% से मैं तो बोलता हूँ 60% ऐसे गधे बच्चे हैं
जिनको ना जरा से भी फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड एग्जाम है, वो कुछ भी, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ बड़ा करने का। मतलब नहीं है, नहीं, वो कर ही नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते टॉप करने का, अच्छा नंबर लाने का। और मैं ये रीजन बोल क्यों रहा हूँ 1 लाख बच्चे फेल हो सकते, क्योंकि इस बार न्यूज आ गई है। जैसे पिछले साल इतने बच्चे फेल क्यों हुए थे पता है? पिछले साल का रीजन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम। भाई अगर आपको बोल देना ले बेटा इधर ही पास नहीं हो पाए, अगले बार तो मौका मिल ही ना, तो पढ़ाई कम हो जाए भाई। सिमिलरली पिछले बार भी यही हुआ था, जब एग्जाम चल रहा था उससे पहले बोलते हैं कि सेकेंड मेन एग्जाम होगा, इसमें रिजल्ट नहीं आया अच्छा तो अगले में कर सकते। भाई अगर किसी के पास ऑप्शन रहती ना, अब नहीं तो इधर ही और में हो जाए, दूसरे या में हो जाए, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में इतनी खराब स्थिति है ना, इतनी कंफर्म क्वेश्चन हम चैनल पर आके बताते हैं, इतनी रणनीति बताते हैं, इंग्लिश की रणनीति चैनल पर डली हुई, पिछले साल भी वैसी डली थी। A to Z जाके आपके पेपर से मिलता है, फिर भी बच्चे नहीं ला पाते। इस कैटेगरी में है, हिम्मत नहीं है उनके अंदर करने की, कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम कराने की जो नोटिस आया था ना, उस न्यूज की वजह से बहुत से बच्चे फेल हुए, क्योंकि उसके दिमाग में चला गया था अरे इस बार फेल नहीं होगा, अगले बार कर लेंगे। वैसे ही इस बार जो है इतना बच्चे फेल होने के चांसेस इसलिए है क्योंकि नोटिस क्या आया है, न्यूज क्या आया है कि इस बार जो है हमारा टॉप 10 लिस्ट सूची नहीं बनेगा। ऐसा मतलब इसका फाइनल नोटिस नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट न्यूज पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कुछ यूट्यूब माध्यम से लोगों के दिमाग में परोस दिया गया बच्चों के कि इस बार नहीं आएगा। अब दिमाग में ये रहेगा अरे टॉप 10 लिस्ट नहीं आएगा तो पढ़ने का क्या मतलब। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा। और बहुत सी चीजें हुई है, जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलते थे 1.5 लाख बच्चों को, हेलीकॉप्टर राइड मिलते, तो वो चीजें तो हुई नहीं ना इस साल। तो ऐसे क्या चीजें जो बच्चों को मोटिवेट करेगा कि हाँ रे हमें करना है, वो चीजें हमें मिलेगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि इस साल ना फेल होने वाले बच्चों की संख्या में भी बढ़ सकती, बढ़ेगा ही करके नहीं बोल रहा हूं, बढ़ सकती है। और हो सकता है ना तुम जैसे गधों लोगों की वजह से वो नंबर और भी बढ़ जाए, क्योंकि आप होश तो आ नहीं रही है। अब बोलोगे भैया यहां तक तो देख भी नहीं रहे होंगे, हाँ नहीं भी देख रहे होंगे, यहां तक तो ऐसे ऐसे बच्चे जो देख नहीं, क्योंकि सच्चाई तो सुन नहीं सकते है ना। तो अब जो है बारी है कमबैक का, जो चीजें हैं हमें उसमें अपना नाम नहीं रखना है, छत्तीसगढ़ के नाम टॉप 10 लिस्ट में मेरिट लिस्ट जारी करे या ना करे वो बोर्ड अपना जाने, बट अपन तो तैयारी पूरी करेंगे। और जब तक तैयारी करवाऊंगा नहीं ना पूरी तरीके से, मैं रुकूंगा नहीं। याद रखना, एग्जाम तक पूरी तरीके से तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरा है। बस आप लोग जो है जो चीजें बोल रहा हूं, स्ट्रेटजी बता रहा हूं, वो चीजें पूरा फॉलो करते चलो। अब देखो इस वीडियो का मेन पोर्शन यही है, बोलूंगा मैं तो। एक तो कुछ बच्चे हैं सिर्फ पास हो जाए, कुछ बच्चे जो आपका लगभग 60 to 70% आ जाए, ये बच्चे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे चैनल पर जो 90% प्लस एनी हाउ अचीव करना चाहते हैं। तो मैं 1 by 1 बता देता हूँ। ऑलरेडी हर किसी लोगों को हम ध्यान में रख करके बनाते हैं पूरी चीजों को, तो बस ये चीजें ध्यान में रखते चलिए, समझते चलिए आप लोग कि पास होने वाले बच्चे ना, मॉडल पेपर आ रखी है, मॉडल पेपर आ रखी है, चैनल पर भी बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। नहीं तो आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। आपको प्रबोध नवोध 2 मॉडल पेपर आती है हमारे छत्तीसगढ़ में, अजय माला का भी आती 3rd ऑप्शन। मैं तो बोलूंगा प्रबोध ले लो, प्रबोध नहीं मिले तो नवोध ले लो, या 2 दोस्त हो तो एक प्रबोध लो एक नवोध लो, उतना को पढ़ लो, 4-4 सेट आती है, ठीक है। और वो मॉडल पेपर का प्रश्न है ना, अभी तक मैं तो नहीं देखा हूं जब तक ये वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन हमने जो है पहले से बना चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निचोड़ 2025, उसमें हर क्वेश्चन उससे निचोड़ से बाहर की मॉडल पेपर में रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक मैं देखा नहीं हूं, फिर भी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। तो अगर ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो मॉडल पेपर की 4 सेट को अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या ये नहीं कर सकते तो मैं जो है हर सब्जेक्ट की, मतलब 12th की भी कोशिश करूंगा। 12th की नहीं आती क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस उस पर कम है। रीज़न आप लोग हो, मुझे पता है, क्योंकि आप जब भी 12th की आती है आप लोग नहीं सपोर्ट करते हो, नहीं देखते हो। सपोर्ट में कोई मतलब नहीं है यहाँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं।
तो आप पढ़ोगे तभी तो आगे की वीडियोस आएगी ना, अगर कोई देखेंगे नहीं तो। 10th की तो आएगी 100% जो है कंफर्म क्वेश्चंस। कंफर्म मतलब जो आएंगे, मतलब आएंगे ही ऐसे प्रश्न आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको 10th की 12th की मैं कोशिश करूंगा 10th की आने की फुल गारंटेड है। आएगा मतलब आएगा, टॉप 20 15 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस जो आएगा ही आएगा, और आप वहां से इजीली पास हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं ला दूंगा। और जब तक नहीं आ रहा तब तक आप मॉडल पेपर से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना देखने में। अब जिसको 60 to 70% चाहिए बच्चों, उनको मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है मॉडल पेपर का पूरा पढ़ लो अच्छे से, पूरा 8 सेट। 8 सेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रबोध और नवबोध दोनों का देखोगे तो 8 सेट को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 8 सेट को अच्छे से पढ़ लो और उसी का बार बार जो है रिवीजन बच्चों कर लो, रिवीजन अच्छे से करो। डेफिनेटली गारंटेड है आप ये 8 सेट पढ़ोगे और उसका बार बार रिवीजन करोगे तो 60 to 70% आपका कहीं नहीं गया। उतनी क्वेश्चंस तो मैं हर साल मॉडल पेपर से बोलता हूं कि 70 से 75% क्वेश्चंस तो फंसती ही है, कुछ ही क्वेश्चंस है जो उससे लगभग बाहर होती है, बट सर्ते आपको 8 सेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बढ़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है अगर आपको 90% सुपर चाहिए तो मैं तो बोलूंगा बच्चों आप जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट रखो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, एक ही 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो ये डिसाइड करता है कि आपका 95, 97, 98% तक ऊपर जाए, क्योंकि हर साल हमारे बोर्ड का पता है वही क्वेश्चंस बार बार घिसी पिटी क्वेश्चंस बार बार आती है, बट 1-2 ऐसे प्रश्न होते हैं जो एकदम नया टाइप से होते, कभी नहीं आ रहे थे। तो ऐसे एक ही 2 प्रश्नों के लिए ही हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ मैं तो बोलूंगा आप लोगों को अगर निचोड़ फॉलो कर लेते हो तो दुनिया का कोई सा भी इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये मॉडल पेपर वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग मैं जो निचोड़ 2025 में इंक्लूड करा दिया हूं। 10th का 12th की तो जो है हमारे आर्यन सर जी करा रहे हैं तो वो भी कर दिए होंगे, किए हैं उतनी ही मेहनत से, ठीक है। तो निचोड़ देख सकते हैं। अब निचोड़ के बाद आपको एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि हमने पिछले 5 साल के प्रश्नों को मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न आएगा अभी तक याद रखना, मैं मॉडल पेपर देखा भी नहीं खोल के, मतलब आ गया है पता है, कवर पता है उसका पूरे मतलब ऐसा, लेकिन उसको खोल के नहीं देखा हूं कि अंदर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वो चीजें नहीं देखा हूं, ठीक है। अब देखो उसके बावजूद भी बोल रहा हूं कॉन्फिडेंटली कि निचोड़ की पूरी क्वेश्चंस उसमें है ऑलरेडी, ठीक है, उससे बाहर की नहीं आ सकते। और जो जितना भी चीजें रिकमेंड किया गया वही चीज है, जो स्ट्रेटजीज में बताया गया वही चीजें हैं। ये हो गया निचोड़ देखेंगे। उसके बाद फॉर प्रैक्टिस PYQ देख लेंगे, मतलब पेपर्स वगैरह देखेंगे तो आपके दिमाग में रिवीजन होते जाएगा, हाँ इसका आंसर तो ये आएगा, अच्छा इसको ऐसे बनाना है, ये आपको आते जाएगा। दैट्स व्हाई बच्चों आप लोग PYQ कर लो। PYQ के बाद हमारा जो है टेस्ट पेपर आएगा, मैं जिसको नाम देता हूं क्या, प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर क्या है, एक सेट बहुत पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है और एक सेट जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले प्रोवाइड कराया जाता है। प्रैक्टिस पेपर से देख लोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस में फर्क नहीं दिखेगा, बट आपको शर्त यह है कि पूरी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। किसी एक चीज को सिलेबस कंप्लीट हो गया, निचोड़ कंप्लीट हो गया, निचोड़ कंप्लीट हो गया, पिछले 5 साल का प्रश्न कंप्लीट हो गया, पिछले 5 साल का कंप्लीट हो गया, मतलब आपके प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया। इसलिए सिलेबस कंप्लीट करो, सब कुछ आपको एकदम लंबा दिख रहा होगा लेकिन सिलेबस कंप्लीट है ना बच्चों। पूरी चीजें आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में जो बताया कि इस साल ऐसे ये आएगा, इस साल नोटिस ये आएगा, इस साल पैराग्राफ ये आएगा, मैथ्स में ये क्वेश्चन पढ़ना है, जितनी चीजें बताऊँ अगर वो पूरी चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 90% सुपर आएगा ही आएगा, बस चेकिंग सही से, क्योंकि चेकिंग अगर सही से हुआ ना अच्छों की परसेंट आगे जाएगा, और चेकिंग खराब हुआ तो बोल नहीं सकते। क्लास का टॉपर भी बेचारे का कम आ सकता है और क्लास के गधे बच्चे जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनका भी अच्छा आ सकता है। चेकिंग प्रोसेस भी बहुत मायने रखती है, बस चेकिंग अच्छे से हो डेफिनेटली आपका परसेंट जो है अच्छा आएगा। आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। तो प्यारे बच्चों कम बैक के लिए मैं तो बोलूँगा ऑल द बेस्ट, यहीं से अपनी बेस्ट के लिए जो है तैयार हो जाओ।